टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि खुशखबरी आ चुकी है, किसकी है? एसएससी जीडी की। कितने स्थान खाली हैं? देखो 84,000 के प्लस स्थान खाली हैं। और इसमें आप सभी को जो 1 नंबर से 2 नंबर से पिछली भर्तियों में सिलेक्शन रुक गया था, वो लोग देखो टेंशन मत लो। सभी भाइयों टेंशन मत लो, सभी भाई और सभी बहनें जो है टेंशन मत लें। क्या है, अब हमारे साथ जुड़ोगे, कमर कस लो, क्योंकि अब माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए वैकेंसीज गवर्नमेंट ने दे दी है। अब देखो क्या है, अब इसमें देखो एसएससी जीडी की भर्तियां आ गई हैं। कितनी आई हैं? तो ये क्या है, भर्तियां इसके आधार पर जो नोटिफिकेशन आया है, इसके आधार पर और जो एसएससी जीडी ने वैकेंसीज की नोटिफिकेशन निकालने की डेट इशू की है कि 24 नवंबर को, कितना 24 नवंबर को क्या कर देगा, 24 नवंबर 2024 को सरकारी रिजल्ट पे जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। वैकेंसीज जो है यानी जो वैकेंसीज आएंगी उनके फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अनुमानन जैसे कि एक बच्चे ने आरटीआई लगाई थी, ये नोटिफिकेशन 10 अगस्त के करीब में रिलीज हुई थी, तो इसी के बेस पर एक बच्चे ने आरटीआई फैक्स की थी। तो आरटीआई जो मांगी गई तो उसमें क्या निकल के आया, जो सीआरपीएफ में है 29,283 पद खाली हैं। और क्या है, बीएसएफ जो है हमारा, बीएसएफ में कितने हैं, 19,987 पद खाली हैं। कितने? 19,987 पद। आईटीबीपी में कितने हैं, 4,142। कितने? 4,142 पद खाली हैं। सीआईएसएसबी में कितने हमारे खाली हैं, 8,273। सीआईएसएफ में कितने खाली हैं, 19,475। और एआर में कितने खाली हैं, 3,706 पद खाली हैं। कुल मिला के टोटल पद हुए कितने, 84,866। कितने हुए, 84,866 पद हैं। इतनी पद खाली हैं, तो इससे अनुमान लगाया जाता है पिछली वैकेंसीज 15,000 आई, फिर धीरे धीरे 20,000 के करीब हुई, फिर धीरे धीरे 52,000 के करीब हुई। तो इससे पता चल रहा है कि सीधे से सीधे क्या होगा, यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो हमारी 40 से 50,000 के करीब में या इससे ऊपर वैकेंसीज जो है आ सकती हैं। ये कितनी आएंगी वैकेंसीज, इसका अनुमान 24 तारीख को ही पता चलेगा। अभी क्या है, अब हमें पता चल गया नोटिफिकेशन की वैकेंसीज हमारी आएगी ही। अब हमें माँ बाप का सपना पूरा करना है। 1-2 नंबर से जो रह गया था ना, कि वो जहाँ कमियां रह गई थी, वो अब प्रैक्टिस सेट और कैसे बेसिक क्लासेस देके जैसे भी होगा, जहाँ से भी छुटा होगा, हम जो है हमारी कैरियर टीवी टीम वो पूरा आप लोगों को साथ देने के लिए तैयार है। हम भी कमर कस लिए हैं और तुम भी लोग कमर कस लो। रिक्त पद लमसम में कितने आने की संभावना है, 40,000 से 50,000 के करीब में। कितने आने की संभावना है, 40,000 से 50,000 के करीब में। कितने आने की संभावना है, 40,000 से 50,000 से प्लस भी आ सकते हैं, नीचे नहीं आएंगे। प्लस आ सकते हैं, हो सकता है प्लस भी हो जाए, लेकिन नीचे आने के कयास कम है। तो इतनी बड़ी वैकेंसीज जब आएंगी ना, तो ये तुम समझ लो 1-2 नंबर से रह गया था, तो अब तो ना रहना चाहिए। अब तो माँ बाप का पूरा सपना होना ही चाहिए। अब योग्यता इसमें तो आप लोगों को पहले ही पता होगी, जो नए हैं उनको हम बता दें। उनको योग्यता क्या है, कक्षा 10 है। आयु क्या है, आयु हमारी 18 से क्या है, 18 से 23 है। आयु हमारी क्या है, 18 से 23 है। जनरल वालों की देखो अयोग्यता में वरीयता, जनरल वालों के लिए अयोग्यता में योग्यता जो है उसमें कोई वरीयता नहीं है। और समथिंग ओबीसी वालों में भी नहीं है, क्योंकि ये पिछले जो आधार पर देखा जाए तो वैकेंसीज में योग्यता ओबीसी वालों को मिली नहीं है। तो एससी और एसटी का रिलैक्सेशन 5 ईयर का रहता है। एससी और एसटी का 5 साल का रहता है। 5 वर्ष का एससी और एसटी का 5 साल का जो रिलैक्सेशन रहता है। अगर ओबीसी में दे देता है वरीयता तो और अच्छी बात है,
क्योंकि जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए थे, उनकी एज आउट हो गए हैं, तो वो लोगों को भी चांस मिल सकता है। और तैयारी के लिए समय अब देखो हमारे पास कितना बचा है। अब हमारा क्या चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नोटिफिकेशन कंफर्म आना है। तो अब देखो हमारे पास जनवरी में इसका क्या होगा, एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम बता दिया गया है। वो जो है नोटिफिकेशन जो एसएससी ने उसका किया है, जनवरी में एग्जाम हो सकता है। किसमें हो सकता है, जनवरी में। जनवरी में एग्जाम हो सकता है। एग्जाम कब हो सकता है, जनवरी में। एग्जाम जो है, एग्जाम तुम्हारा कहाँ हो सकता है, जनवरी के आसपास। जनवरी में होने के संभावना है, क्योंकि इसका कैलेंडर जो है एसएससी ने रिलीज कर दिया है। कि अब देखो जब एग्जाम का कैलेंडर जब जारी हो चुका है ना, तो क्या होगा, तो ये कंफर्म है वैकेंसीज आनी ही आनी है। डेट नोटिफिकेशन जो है एसएससी ने इस बार काम बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि जो है नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, ये सब पूरी पहले से आउट कर दी है। अब हमारे पास देखो टाइम ज्यादा नहीं बचा, 5 से 6 महीने जो है इतना एग्जाम एसएससी नहीं टालेगा। देखो ये विचार आ रहा होगा आप लोगों के मन में कि 5 से 6 महीने हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 महीने, यहाँ पे नहीं, अब 3, केवल आपको 3 माह, यानी 3 माह आपको केवल डट के तैयारी करनी है। कितने माह आपको तैयारी करनी है डट के, केवल 3 माह। कितने मंथ करनी है, केवल 3 माह। केवल कितने माह तैयारी करनी है आपको डट के, 3 माह। इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और विषय क्या क्या होंगे, विषय हिंदी होगा। हिंदी है, ये कितने नंबर की है, 20 की है। जो हमारी मैम जो है क्लास ले रही हैं, इस टाइम परमानेंट चल रही है। मैथ जो है, मैथ हम ही क्लास कर रहे हैं परमानेंट। ये है कंफर्म है, जो आप हमसे जुड़े रहोगे तो एसएससी जीडी में 20 में 20 दिलाने का है। जैसे पेट में हम वादा करते हैं कि 25 में 25 दिलाएंगे कंटेंट के बेसिस पे, वैसे मैथ में भी हम 20 में 20 दिलाने का वादा करते हैं। रीजनिंग के लिए हमारे साथ जो है वो भी रीजनिंग अभी जल्द क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जी इसका। और जीके ये पोर्शन है। अब इसमें देखो रणनीति बनाकर चलना है, आप कैसे जीके पोर्शन है। अब इसमें रणनीति बनाकर ये चलना है कि हमें सिलेक्शन लेना है, एक आध नंबर से ना रहे। देखो मैथ है, ये तो देखो मैक्सिमम बच्चा जो है मैथ जो है, ठीक, मैथ यानी कि गणित। देखो गणित में मैक्सिमम बच्चा तो क्या करता है, 20 जो होता है, 20 में लाता कितना है, 80, यानी 18 ला देता है, या तो 20 में 20 आ जाते हैं। इसमें पूरी संभावना होती है, एक आध गलत हो गया, एक आध गलत हो गया, एक आधे 2 गलत हो गए, तो क्या होगा, 20 में से 20 आने की पूरी संभावना है। इसमें ये 20 में 20 आ जाते हैं, ये तो सबके आ जाते हैं नॉर्मल। अब बचा रीजनिंग। जैसा कि हम बताए थे कि गणित में 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको 18 भी आपको कितने करते हैं, मिनिमम जो है, यानी मिनिमम आपको कितने करने हैं इसमें, और इसमें मैक्सिमम देखो, जो अगर मैक्सिमम हो जाता है तुम्हारा हो जाता है कितना, अगर मैक्सिमम तुम्हारा हो जा रहा है, अगर मैक्सिमम यहाँ पे 20 हो जा रहा है, तब अब रीजनिंग तो क्या होगा, रीजनिंग में क्या होगा, रीजनिंग में अगर आप 20 में 18 या 20 ले आते तो ये बड़े आराम से आ जाएंगे। रीजनिंग में 18 या 20 बड़े आराम से आ जाएंगे। और क्या है, हिंदी, यानी कि ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे, ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे, इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं है। हिंदी में क्या है, हिंदी में जो क्वेश्चन है ये 18 से 20 प्रश्न जो हैं वो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। हिंदी इतने करने हैं, इन तीनों पर इतना फोकस करना है, जो सिलेक्शन आपको लेना है, इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और इस पर क्वेश्चन ये तुम समझ लो 2-2 नंबर का होता है, पर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2-2 नंबर। जीएस में
अगर जीएस में आपके जीएस में मिनिमम 12 मान लो और यहाँ से मैक्सिमम 15 तक कर लो, अगर इतना आप कर लेते हो ठीक, तो आपका सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा, आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। तो ये है आपको क्या करना है, इन गणित, रीजनिंग, हिंदी, इन तीन पोर्शनों को 3 महीने में रगड़ के काम करना है। हर पोर्शन पे 3 घंटे गणित, 3 से ऊपर मतलब घंटे नहीं पढ़ना है, एक प्रैक्टिस से गणित का, रीजनिंग का, हिंदी का परमानेंट करना है ना, परमानेंट करना है जोश के साथ। जैसे 1 नंबर से रहा तो 1 नंबर से रहना नहीं चाहिए ना, सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन देखो इस तरह से होंगे। अगर जैसे जो चीजें हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो होगी वो हम क्या करेंगे, जैसे कि वीडियो 24 नवंबर को आपको कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ से भरा जाएगा, किस तरह से भरा जाएगा और कैसे क्या क्या चीजें होंगी, क्या सिलेबस होगा। अभी जो है अभी केवल ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जो पिछले एग्जाम बेसिस प्रश्न आए थे उस पर हमने आपको एनालिसिस करा है, बताया है। अब जैसे इसका सिलेबस जारी करती एसएससी जीडी और अपना जैसे नोटिफिकेशन आता है फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, वही चीजें जो है फिर से फॉर्म कैसे फिल करना है, कोई चीज को लेकर के आपको घबराना नहीं। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये क्या है, जंग, जब तक देखो जंग है ना, तो अब ये तुम समझ लो जंग समझ के हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे। जंग है, जंग हमें ये जीतनी है, 1 नंबर से 2 नंबर से जो रह गए वो हम पूरा कर लेंगे। जय हिंद इसी के साथ। और क्या है, लाइक, कमेंट,